एमएलए गुप्ता है, उसके घर कितनी गायें बंधी है, कितनी गायों की पूजा करता है, कितनी गाय वहां रखता है। लेकिन जो गाय रखता है, जो उसका पालन करता है, जो उसके लिए काम करता है, उसके दिन रात उसको खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसको जला दिया जाता है। इनके एमएलए बीफ की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां तो इनको नहीं दिखता, लेकिन अखलाक के घर के फ्रिज में बीफ पड़ा था, इनको कैसे पता चल गया भैया। तो ये जो देश है विविधताओं से मिलके बना है, और कुछ लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच से काम करते हैं और लगातार मजदूर और छोटे सीमांत किसानों को पे ज़्यादा काम करते हैं कि सीमांत किसानों को आने वाली, छोटे किसान मझोले किसानों को आने वाली समस्याएं और पशुपालक और जो नरेगा के मजदूर हैं उन पे ज़्यादा काम करते हैं। और जिस तरीके की एट्रोसिटी जहाँ होती है माइनॉरिटी को लेकर, दलितों को लेकर, मजदूरों को लेकर और छोटे किसानों को लेकर समस्याएं पे, तो उस पर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो अब बात ये फैक्ट फाइंडिंग की थी, जब पता चला नासिर और जुनैद के बारे में, तो उदय का फ़ोन आया और हम गए। तो बाकी बातें तो चाहना ने सारी अधिकतर बता दी हैं, छात्र में भी हम साथ थे, लेकिन बात जो एक है ना कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। इस देश को, ये जो देश है तमाम भाषाओं से, बोलियों से, धर्मों से, दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो भारत में ना हो, और दुनिया की ऐसी कोई बोली नहीं है जो भारत में ना बोली जाती हो। अधिकतर मतलब 90% तक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, आप यूरोपियन लैंग्वेज लगा लो, अफ्रीकन लैंग्वेज लगा लो, और उर्दू से लेके फारसी, अरबी और यहाँ से चाइनीज़, जापानीज़ सारी यहाँ सिखाई भी जाती है, बोली भी जाती है। एक आदमी हो लेकिन बोलने वाले यहाँ हैं, और सबका मिलकर गुलदस्ता ये देश बनता है। यहाँ की नदियाँ, ये देश जो है ना, आप दुनिया के हिसाब से देखोगे ना, सबसे अजीब देश है और सबसे फर्टाइल देश है, सबसे सुंदर देश है, क्योंकि यहाँ की विविधता बहुत बड़ी। देखिए, बेशक 7वें नंबर पर आता है ये देश, लेकिन विविधता के मामले में दुनिया में ऐसी विविधताएं कहीं नहीं है। एक समय में गर्मी आ रही है, एक जगह ओले गिर रहे हैं, तो एक जगह बारिश हो रही है, तो एक जगह पूरे आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो बहुत गर्मी मिलेगी, लू चल रही होगी, और कई जगह ह्यूमिडिटी होगी, और बर्फ भी मिल जाएगी आपको कश्मीर में। ऐसे तमाम मौसम भी अलग अलग इस देश के अंदर है। तो ये जो देश है विविधताओं से मिलके बना है, और यही इसकी पहचान है। और कुछ लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं। और ये नहीं है कि विविधता, ये कहते हैं कि हम पहले से कभी नहीं रही। मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा इसी से जुड़ा है। एक तरफ इस देश को इकट्ठा कर विविधताओं में एकता की बात करने वाले लोग हैं और उनके न्याय की बात करते हैं, और एक तरफ इस देश को एक रंग में रखकर बाकी सबको गुलाम बना दो, ये बात करने के वाले लोग हैं। भाई हम कहेंगे तो ठीक है, हमारा बात है तो तुम देशभक्त हो, नहीं तो तुम देशभक्त नहीं हो, सर्टिफिकेट बांटने वाले तो हम हैं। इस देश को देखने का नजरिया भी अगर आप एक दलित से पूछोगे, एक आदिवासी से पूछोगे, मैं गुजरात के आदिवासियों से मिला, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में हमारा काम है, वहां पर अगर हम बात करेंगे उनके लिए देश क्या है। झारखंड में अडवा देश, अडवा डिसोम कहते हैं, मेरा देश मेरा राज की बात करते हैं। उनके लिए क्या है देश। और एक जो मनुवादी ताकतें हैं, जो जिसे हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कह देते हैं, कहना नहीं चाहिए, उनके लिए देश क्या है। उनके लिए देश भारत माता बनाकर बिठा दी, उसकी पूजा करते रहो, और जो जय भारत माता की जय कहेगा, चाहे डंडे खाए, चाहे उसके शोषण हो, चाहे उसके साथ बरखिलाफी हो, चाहे उसकी लूट हो, पर भारत माता की जय। एक रंग में रंगने का जो प्रयास है वो घटना घाटमिका की है। आपको भारत में यदि कहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा,
मतलब ये कोई मुद्दा थोड़ी है इस देश के लिए। इस देश के लिए मुद्दा रोजगार होना चाहिए था, बेरोजगारी होना चाहिए था, इस देश के लिए महंगाई होना चाहिए था। इस देश में अलग अलग तरह के, अब आप एक बात बताइए कि गौ माता के नाम पर ये कहते हैं गौ माता की जय, और गौ माता को सबसे ज्यादा दुत्कारने वाले लोग यही है। आप बता दीजिए, एक शहर है बड़े बड़े हिसार में, किस मोहल्ले में किस बड़े लीडर के, किसी वीएचपी के, किसी बीजेपी के, चाहे यहाँ का एमएलए गुप्ता है, उसके घर कितनी गायें बंधी है, कितनी गायों की पूजा करता है, कितनी गाय वहां रखता है। लेकिन जो गाय रखता है, जो उसका पालन करता है, जो उसके लिए काम करता है, उसके दिन रात उसको खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसको जला दिया जाता है। ये बात यहां भी नहीं रुकती है, बात इससे आगे बढ़ चुकी है। बात यह है कि जो ग्रामीण हमारा क्षेत्र है, जो आत्मनिर्भर था, स्वावलंबन था, कि बीज उसका अपना हुआ करता, पहले हुआ करता कि नहीं हुआ करता, आजकल तो नहीं है, कॉरपोरेट से लेना पड़ता है, कारगिल मोनसेंटो कंपनियों से लेना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का इतना बजट है, भारत का बजट नहीं है जीडीपी के बराबर। बीज उनसे लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड उनसे लेना पड़ता है, खाद उनसे लेने पड़ती है। हमारी आत्मनिर्भरता आदि तो खत्म होगी, खर्चा बढ़ गया खेती का। और दूध पे हम, गांव के अंदर गोचरण की जमीनें होती थी, कब्जा ली गई, सरकार खींच रही है, यही तो है ना शामलात। और उसके अंदर गोचरण की जमीन थी जिसमें सभी पशु जाते थे, घास चरते थे, तालाब में। लेकिन ऐसा नहीं है, अब पशुओं को से किसान का हक हटा जाए, क्योंकि पशुपालक भी किसान है, चाहे वो मजदूर है, दलित जाति से है, चाहे वो किसी और जाति से है, बड़ी जाति, बड़ा जमींदार पशु पाल रहा है, कि छोटी छोटी डायरिया खत्म करके बड़ी बड़ी कॉरपोरेट डायरिया बन जाए। अमूल पे भी अटैक किया इन्होंने, ताकि दूध पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे कब्जा इन बड़ी बड़ी कंपनियों का हो जाए। ये वे प्रोटीन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो बड़ी बड़ी डायरिया बनाती है, वे प्रोटीन बेचती है, जिमों में वे प्रोटीन बिकेगा। किसान को तो नहीं पता, वो तो दूध डायरेक्ट पीता है, उससे प्रोटीन बना के तो नहीं बेच पाता ना। तो इस हमले को शुरुआत की गोरक्षा के नाम से। अब गोरक्षा दल बना दिया गया, क्यों बनाया, उसको लिजिटिमेट कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया इन्होंने, कि आप जाओ मुखबरी करो, रेड मारो, किसी पे भी रेड मार दो। ये कानून तब आया जब खट्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अपने, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, हमें अपने संगठन बनाने और लठ उठा लो इनका मुकाबला करने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं कही थी उसने। हमने एसडीएम को माफी भी मांग गया था, लठ बाट हर जगह मुहिम चला दी थी कि एसडीएम के जरिए लठ भेजो इनको, ताकि ये छोटी बात नहीं थी। और उसमें उसने उसी वक्त ये नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जो गौ रक्षक है हथियार भी रख सकते हैं, सरकार प्रोवाइड करवाएगी लाइसेंस, रेड मारो। इसका मतलब क्या है कि जो इस देश के अंदर, इस संविधान के दायरे में अपने हकों की बात करेगा, उसको गौ रक्षा के नाम पर और किसी नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उस पर हमला किया जाएगा। और वो डरावा दिखाया गया जुनैद और इनके नाम, इनका क्या हाल किया। ये तो उदाहरण दिए गए, सीरीज ऑफ अटैक थे ये। उससे पहले 10-15 और हो चुके हैं। पहलू खान से शुरू हुई मॉब लिंचिंग। बताओ, इनको सुगंध आ जाती है, जहां इनके एमएलए बीफ की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां तो इनको नहीं दिखता, लेकिन अखलाक के घर के फ्रिज में बीफ पड़ा था, इनको कैसे पता चल गया भैया तुम्हारे घर में क्या बन रहा है। और उसके बाद पहलू खान के साथ मॉब लिंचिंग होती है और किसी के साथ होती है। तो ये जो सीरीज चल रही है मारने की, अब हमारे एरिया में भी, हमारे तो कुछ साथी, हमारे संगठन के कुछ साथियों के को गोरक्षा में भी उनके बच्चे गए थे, तो वो बताते हैं, हमने उनको वापस किया कि हम तो टायर गाड़ियों के निकाल लिया करते थे। 1 महीने में गाड़ी खरीद कर लेके आ गए। जो मजदूरी करता है, गाड़ी कहाँ से आई, हमने पूछा कहाँ से आई, कि अभी गोरक्षा दल में काम करते हैं, रात को तो हम वहाँ नाका लगाते हैं, किसी की गाड़ी पकड़ ली, किसी का क्या पकड़ लिया। अब कोई किसान, अब पशु बेले लगते थे, वो भी बंद हो गए। तो ये जो चीजें हो रही है, हमारा ये कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग की बात आपको पता लग गई है कि मुस्लिम अत्याचार हिंदू मुसलमान के फ्रेम से दिखाना चाह रहे हैं ये,
ताकि हम इसी में डूबे रहें, धार्मिक अंधविश्वास अंधता में डूबे रहे और जातिवाद में डूबे रहे, और ये कॉरपोरेट अपना काम कर जाए, आपके हाथ से आपकी ज़मीन खींच ले, आपके पशु रखने का हक खींच ले, और आपको उन पर डिपेंड होना पड़े कि दर दर की मजदूरी लेनी पड़े, शहरों में आकर आओ जी मुझे मजदूरी करनी। तो ये हमें लगा, और ये टास्क फोर्स जो है आने वाला गौरक्षा दल, एक मैं सीधे सीधे बिना रोक उसके कह रहा हूं कि एक नया आतंकवादी संगठन भारत सरकार, हरियाणा सरकार पाल रही है। अभी बच्चा है 2 साल का, बड़ा हो जाएगा, एक नया अलकायदा पैदा कर रही है हरियाणा के अंदर। हम अगर जागरूक लोग नहीं जागे तो कल ये आप आज तो मेवात में कर रहे हैं, जब शेर भूखा होता है, जब शिकार नहीं मिलता तो फिर दूसरे अपने बच्चे को भी खा जाता है। तो फिर आप लोगों के घर, मेरे घर, ये ऐसी वारदातें होनी लाजमी हो जाएंगी। इसलिए इस चीज का, क्योंकि हरियाणा में भाईचारे का माहौल रहा है, हरियाणा में धार्मिक अंधता का माहौल रहा नहीं है कभी, ऐसा बहुत कम रहा है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे उससे पहले की बात हो करे, या पंजाब के साथ थे, या ये अब जो किसान आंदोलन हुआ जिसमें आपसी भाईचारा और बढ़ा, हरियाणा पंजाब एकता बढ़ी, आपसी भाईचारा बढ़ा, उस भाईचारे को तोड़ने के लिए क्या किया जाए, ये चीजें चल रही है। तो हरियाणा के जागरूक लोगों का ये फर्ज है कि इस चीज को रोक लगाई जाए, इस पे एक आंदोलन खड़ा किया जाए। यह सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगा यहाँ के जो निचले स्तर पे रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगा यहाँ के दलित भाइयों के लिए, सबसे ज़्यादा कष्टदायक होगा यहाँ के छोटे किसान के लिए। रोजी रोटी भी जाएगी और हमारे जान पे भी आफत आ जाएगी। तो इसलिए ये इफेक्ट फाइंडिंग के बारे में तो हम करते ही हैं। तो ये जो हमारा एक है कि टास्क फोर्स के खिलाफ कैसे, जो इसका कानूनी जामा है, इसको कैसे, क्योंकि डीएसपी फिरोजपुर जिरका का स्टिंग भी हुआ और उसने बाद में कहा भी, बिल्कुल सही बात है, स्टिंग में कहने के मैं तो खुल के कह रहा हूं कि ये गुंडे हैं, और इन गुंडों को जो सरकारी प्रोटेक्शन मिल रहा है, राजनीतिक प्रोटेक्शन कहूंगा, राजनीतिक प्रोटेक्शन में अगर हम दबाव में काम नहीं किया तो ये जो इस तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा, लॉरेंस बिश्नोई का आप देख ही रहे हैं कि जेल के अंदर ही उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ये जो सरकारी प्रोटेक्शन इन गुंडों को मिल रहा है, तो कल आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस बात को, इस नज़रिए को मैं एक बार आपके आगे रखना चाहता था। इस पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सेमिनार तो ठीक है, लेकिन सेमिनार की एक सीरीज चले और लोगों के अंदर गांव-गांव में इसके बारे में जागरूकता हो, और जो हमारे बच्चे गौरक्षा दल में, ये टास्क फोर्स में चले गए हैं, या उनको मतलब किसी तरह ग्लैमर की वजह से चले जाते हैं, किसी दोस्त की वजह से चले जाते हैं, तो अपने बच्चों को उसमें जाने से रोकना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, और उनको समझाना कि आगे क्या इसका दुष्परिणाम है। ये काम हमें करना होगा बड़े बड़े स्तर पे। एक व्यक्ति नहीं कर सकता, एक संस्था नहीं कर सकती, एक जथेबंदी नहीं कर सकती। हमें सबको मिलके इस देश की एकता, भाईचारा, इस देश की कृषि बचाने के लिए, हमारे ग्राम स्वराज को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, मजदूर किसान को बचाने के लिए, हमारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए हमें एकता करनी पड़ेगी, और इसके खिलाफ एक नया आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।